सवाल ये गांधी परिवार का सरनेम कौन काल तत्वाधान में उछल के नेहरू फैमिली से जुड़ गया? ये इसका नेहरू जी के समय में गांधी जी ने उनको नेहरू शब्द दिया। किनका शादी अगर किनके साथ हुआ, कैसे जुड़ा हुआ कि ये गांधी सरनेम उछल ये गया? सब गांधी समाज के ये सब लोग भ्रष्ट हैं, किसका जात पात कुछ नहीं है, किस आधार पर अमित शाह जी इनको बाबा कहते हैं, यही सोच करके अफसोस होता है। ये बाबा हैं कहाँ? ये बाबा नहीं है। नमस्कार, मैं राजीव कुमार। अभी हमारी मौजूदगी दुर्गाडीह में है। ये विक्रमगंज से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर पासटा एक गांव है और हम यहाँ पे आए हैं। ये वीडियो चुनावी चक्का में है। अमूमन क्या होता है कि आप सिर्फ चुनाव के वीडियो को देखते हैं, हमारे अलग अलग संस्करण होते हैं, लेकिन हम हर गांव में जाके सिर्फ अभी आपको यही दिखा रहे हैं कि लोकसभा जो काराकाट क्षेत्र है, यहाँ से पवन सिंह आएंगे, कुशवाहा जी आएंगे, ये सब तमाम क्वेश्चन राजाराम आएंगे, क्या बयार चल रहा है, मतलब काराकाट लोकसभा क्षेत्र का ही वीडियो अब तक आपने देखा है। लेकिन ये जो वीडियो है बिल्कुल नया होने वाला है और मैं गार्जियन से गुजारिश करना चाहूँगा कि अब ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाएं। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखता है तो ईर्ष्या और जलन की दृष्टि से नहीं और किसी पक्ष को नज़र में रखते हुए नहीं देखे, बल्कि अगर सच स्वीकार करने का क्षमता हो और अगर सच्चाई से प्यार हो, अगर इतिहास वाकई में प्यारा लगता है और इतिहास का सच प्यारा लगता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो गार्जियन के लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम जिनसे जुड़े हैं उन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा हुआ। मैं हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य हूँ। ग्राम मेरा दुर्गाडीह है। आप जो पूछना है पूछिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल देश में मीडिया वर्ग 2 वर्ग में बढ़ चुका है, 2 खेमे में बढ़ चुका है। एक ऐसा मीडिया वर्ग जिसको मोदी का अंधभक्त कहा जाता है, एक ऐसा मीडिया वर्ग कि अगर मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोले तो बिकाऊ मीडिया बोला जाता है, और एक ऐसा मीडिया वर्ग जिसमें ऐसे मीडिया वाले हैं जो मोदी के खिलाफ सवाल करते हैं। अमूमन सवाल तो सब कोई सब नेता से करता है, लेकिन उनके हिसाब का सवाल नहीं करते हैं तो अंधभक्त हो जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो जाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि इनको राशन देकर बरगलाया जा रहा है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप मोदी जी को किस नज़र से देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं? मोदी जी को हम भगवान की निगाह से देखते हैं। बस मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो मुमकिन नहीं है। मोदी नहीं रहेंगे तो देश गुलाम हो जाएगा। आगे देख के बोलिएगा कैमरे पे। और एक बात ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, 2 तरह के लोगों को सुन रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या बिना इतिहास के पढ़े किसी रिपोर्टर को और किसी एंकर को या फिर किसी भी मीडिया वर्ग के कर्मचारी को हम लोग क्या जज कर पाएंगे? बिना पढ़े हुए क्या हम लोग किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है? बिना पढ़े हुए कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं तो मुमकिन नहीं है। हमारे लिए मोदी ही प्रधानमंत्री हैं और मोदी ही रहेंगे। 2029 तक मोदी रहेंगे, इनको कोई डिगाने वाला नहीं है। फाल्स दे करके, झूठ बोल करके, चाहे कितना भी कोई कोशिश करे। राम मंदिर मोदी बनवाए, वहाँ ये लोग गए नहीं, तो हम तो साबित होता है कि लोग मुसलमान हैं, भगवान के यहाँ नहीं गए, तो हम कैसे इनको वोट देंगे? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? कौन मुसलमान लगता है आपको? हमको मुसलमान लगते हैं ये राहुल गांधी। आपको क्यों लगता है ऐसा? ऐसा लगता है कि भगवान के यहाँ नहीं जाते हैं। और अमित शाह जी उनको बाबा कहते हैं, किस हैसियत से उनको बाबा कहते हैं? उनको जो बेटा के बराबर है, क्यों बाबा कहते हैं उनको? तो बाबा हैं कैसे? तो बाबा कहने से क्या तात्पर्य? नहीं, बाबा कहने से या तो ब्राह्मण हो गए ना तो उनके बाबा होंगे। ये गलत बात है। संत महात्मा को हम बाबा कह सकते हैं कि राहुल को बाबा कहेंगे हम? जनेऊ लगाने से बाबा हो गए? बापा हमें जोलाहा माई धोबिनिया ब्यास्या ब्याह घर लायो जी। क्या हुआ इसका ये क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि पिताजी किस कास्ट के, माताजी किस कास्ट के, ये किस कास्ट के हैं, ये ब्राह्मण कैसे हो गए? ये सब तो गांधी परिवार के हैं ना? तो गांधी परिवार के हैं, तो होने से क्या हो गया? एक बात बताइए, गांधी परिवार के हैं कि नहीं है? गांधी परिवार के हैं या नहीं हमको नहीं पता है। गांधी सरनेम में कितना सच्चाई दिखता है? गांधी कहने में ये महात्मा गांधी का देन है कि जो इनका गांधी परिवार हुए। ये महात्मा गांधी का परिवार है, ये तो नेहरू परिवार के लोग हैं, बाड्रा परिवार के लोग हैं। तो आपको कुछ अंतर दिखाई देता है नेहरू परिवार और महात्मा गांधी में? एकदम अंतर है। महात्मा गांधी संत थे,
ये संत नहीं हैं। कितना फर्क महसूस करते हैं राहुल आसमान और जमीन में। जैसे मोदी जी आसमान है और ये जमीन है, दोनों में अंतर है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कोई मुमकिन नहीं है। अच्छा, नेहरू जी के बारे में जब भी जिक्र होता है, आजकल के बच्चे नया नया एपिसोड देखते हैं। आजकल के बच्चे बहुत सारे वैसे यूट्यूबर को, क्रिएटर को सुनते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनका फॉलोअर्स करोड़ों में है, और वो एक बहुत बड़े वर्ग को अच्छे तरीके से भी सच को दिखा सकते हैं। फिर उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर भी सही तथ्य को नहीं दिखा रहा है, क्या कारण हो सकता है? कारण यह है मंत्रियों के दबाव है। बिहार में है तो बिहार के मंत्री के दबाव है उनके ऊपर, बंगाल में है तो बंगाल के मंत्रियों के दबाव है उनके ऊपर। यूट्यूबर क्या करेगा बोलिए? अपना जान देने के लिए नहीं न घूम रहा है बेचारा। लेकिन यूट्यूबर तो बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं मंत्री लोग का। मंदिर लोग का प्रचार कर रहे हैं तो करने दीजिए, जिसको जाकिर ही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त मिल रही तीन तैसी, जिसकी जैसी भावना है वैसे करेंगे। लेकिन मैं तो इंदिरा परिवार को नहीं मान रहा हूँ। क्यों? उनका कर्म ऐसा है। क्या कर्म दिखाई दिया कुछ? हमको कर्म दिखाई दिया कि राम जन्मभूमि में न्योता देने के बाद भी ये नहीं गए। इसका कारण क्या है? आप हिंदू होते तो अवश्य जाते। अच्छा, आप जिस वर्ग के हैं और जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और जो आपका ज्ञान है, उस ज्ञान के आधारित मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि कयास, अब तो राम मंदिर मैटर सलट गया है, राम जी के दर्शन करने लोग जा रहे हैं, मंदिर बन गया, सावधानी से सब कुछ हो गया। जो कयास लगाया जा रहा था कि मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो ये होगा वो होगा। हालांकि योगी बाबा कुछ नहीं होने दें, क्योंकि उनके राज्य का वो बात था, और मतलब तत्कालीन सरकार और योगी जी की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ अच्छे से हो गया। बस सवाल ये है कि उतना दिन बीतने के बाद ही मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि क्या लगता है आपको, क्यों नहीं गए जो भी नहीं गए? और इसी में एक सटा हुआ सवाल ये है बाबा जी कि लोग ऐसा बोले, शंकराचार्य ऐसा बोले कि नियम और मुहूर्त और धर्मावली के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, इसलिए कोई नहीं गया। देखिए ये बात नहीं है। तो क्या बात है कि भावम इच्छन्ति देवता वा इच्छन्ति प्रेतः। अच्छा। देवता भाव पर प्रसन्न होते हैं, अप्रेत वाणी पर प्रसन्न होता है। तो भाव हो गया मोदी जी के प्राण प्रतिष्ठा, वही मुहूर्त है। न तो मुहूर्त में भी यदि भाव नहीं है तो मुहूर्त नहीं है। मैं बता दिया आपसे। तो ऐसा क्यों किया गया कि भवन अभी पूर्णतः निर्मित नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया? उससे हमें कोई मतलब नहीं है। शिलान्यास हो गया, मकान जब उठ गया तो हम गृह प्रवेश कब कर सकते हैं। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर भूमि पूजन हो जाता है तो क्या प्राण प्रतिष्ठा का व्यवस्था है धर्म में? एकदम है। भूमि पूजा हो गया, गृह प्रवेश हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, इसमें कोई लेशमास संदेह नहीं है। अच्छा, मोदी जी 10 साल काम कर लिए, देश का एक वर्ग बोलता है और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, 140 करोड़ का आबादी है तो उसमें हर तरह के पक्ष रखने वाले लोग हैं, तो कहते हैं कि कांग्रेस से अगर पीएम होगा तो कौन सा चेहरा होगा? आपको कोई चेहरा दिखाई दे? हमको कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। कोई एक चेहरा? एक चेहरा भी नहीं। राहुल गांधी? राहुल गांधी भी नहीं। राहुल गांधी क्यों नहीं? क्यों नहीं? वो बराबर ऐस मौज में रहते हैं, घूमने फिरने में रहते हैं कि वो आएंगे प्रधानमंत्री के पद संभालने के लिए। उनका अपना पार्टी संभल रहा है कि प्रधानमंत्री के पद संभालेंगे। पार्टी कैसे नहीं संभल रहा? क्या है, सब भाग भाग करके मोदी में मिल रहा है तो संभल कहाँ रहा है? अच्छा, किसको? एक दो नाम ऐसा जो मोदी? नाम से क्या मतलब है, काम देखिए ना आप। मतलब नहीं, मोदी जी में जो कांग्रेस छोड़ के गए उनमें से? अरे वो महाराष्ट्र के कितने लोग गए, कितने लोग कहाँ कहाँ के गए, यूपी के गए, कहाँ कहाँ के गए, सबका नाम याद रख के थोड़े रखे हैं हम। लेकिन भाग भाग लोग जा रहे हैं। इस बार मोदी जी आएंगे? एकदम मोदी जी हैं तो मुमकिन है मोदी ही आएंगे। अच्छा, एक बात ये ले लीजिए कि जो समीकरण है गांधी परिवार का और एक समीकरण ये है नए भारत का, जिसमें आरएसएस, बीजेपी और हिंदू महासेवा और जो भी तमाम जो मतलब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ बहुत सारा संगठन है, तो उनका कार्यप्रणाली और एक गांधी परिवार का कार्यप्रणाली माफ कीजिएगा, इन दोनों में क्या अंतर है? सिमिलर, कॉमन, कोई ऐसा अंतर बताइए जिसके वजह से दो विचारधारा में देश बट गया। गांधी परिवार का विचारधारा जो है वो ठीक नहीं है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या लगता है? नहीं मानेंगे। जब हमारे हिंदू होते वो तो राम जन्मभूमि में जरूर जाते, लेकिन गए नहीं तो पहले हिंदू को ठुकरा दिए तो हिंदू है कहाँ से? और मोदी जी हैं कि सबको साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास करते हैं, तो मोदी जी जैसा आदमी ना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, आप ऐसा राष्ट्र प्रेम, मोदी प्रेम
या फिर सनातन प्रेम में ऐसा बोल रहे हैं कि कोई आपके पास तथ्य भी है कि वो लोग हिंदू नहीं है? कोई तथ्य है क्या? तथ्य के क्या मतलब है? नहर के किनारे इलाहाबाद से आके बसे तो नेहरू हुए। हाँ। नेहरू से गांधी जी ने उनको नेहरू टाइटल दे दिया। हाँ। और नेहरू के बाद अब अपना टाइटल देकर गांधी जी ने उन लोगों को गांधी टाइटल दे दिया, और उनका खानदानी गांधी टाइटल नहीं है। नेहरू जी का नहर के नाम पे उनका नाम दे दिया इलाहाबाद। नेहरू, नेहरू शब्द था। नेहरू। हाँ, तो गांधी जी ने नेहरू कहना शुरू कर दिया, इसलिए नेहरू जी हो गए। न तो उनका नेहरू टाइटल है कहाँ, और इनका गांधी टाइटल है कहाँ? कहाँ से गांधी टाइटल लाए हैं? अच्छा, एक एकदम महत्वपूर्ण सवाल, ये गांधी परिवार का सरनेम कौन काल तत्वाधान में उछल के नेहरू फैमिली से जुड़ गया? ये इसका नेहरू जी के समय में गांधी जी ने उनको नेहरू शब्द दिया। किनका शादी अगर किनके साथ हुआ, कैसे जुड़ा हुआ कि ये गांधी सरनेम उछल ये गया? सब गांधी समाज के ये सब लोग भ्रष्ट हैं, किसका जात पात कुछ नहीं है, किस आधार पर अमित शाह जी इनको बाबा कहते हैं, यही सोच करके अफसोस होता है। ये बाबा हैं कहाँ? ये बाबा नहीं है। मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं, मोदी जी देशभक्त हैं, हम मोदी जी को सब कुछ मानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं। अब इसके आगे अब जो पूछना है पूछिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो विभाजन का समय था उस समय 3 खेमा में देश शायद बटा हुआ था। एक तो मुस्लिम लीग का मैटर, दूसरा हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन लोग, उनका डिमांड कि हमको पाकिस्तान चाहिए, अलग मुल्क चाहिए। इनका इधर का कोशिश वल्लभ भाई पटेल का कि रियासत को जोड़ना और हिंदू पाकिस्तान को अलग नहीं करना, सब लोग साथ में रहेंगे। दोनों का विचार नहीं मिलना, और विदेशी हुकूमत का बनाया हुआ दस्तावेज। क्या कुछ कहना चाहेंगे अगस्त वाले महीने का कोई ऐसा घटनाक्रम जिसको देख के या फिर पढ़ के आपका व्यथा कुंठित हुआ हो, मन कुंठित हुआ हो? क्या दिखाई कुछ? ये सब उन लोगों का कथा कहानी जलियांवाला बाग से लेकर वगैरह वगैरह पढ़ने के बाद दिल कुंठित होता है। ऐसे ऐसे महान महापुरुष का फांसी हो गया, ये लोग टक टक ताकते रह गए, तो क्या होगा? दिल कुंठित नहीं होगा तो क्या होगा? विदेशी परंपरा के साथ इन लोगों, विदेशी कल्चर इन लोगों के साथ में है। अब देखिए ना, गांधी जी का कितना योगदान, चरखा चलाना, आश्रम में सैकड़ों भक्त के साथ रहना। गांधी जी संत थे, वैसे मोदी जी संत हैं, इसके अलावा कोई संत वगैरह नहीं है। तो गांधी जी से संत थे, नहीं आएगा उनका आवाज, टेंशन मत लीजिए। और ट्रक भी जाएगा बगल से तो आवाज नहीं आएगा। तो ये बताइए कि आप दोनों को संत बोल रहे हैं, तो कुछ बारीक लाइन खींचना चाहेंगे दोनों संतों के बीच में? कुछ तो अंतर दिखाई देता है? कोई अंतर नहीं है, दोनों संत हैं। अच्छा, इसमें गांधी जी को हम कभी शिकायत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देश को स्वतंत्र कराया गांधी जी ने, इसलिए गांधी जी को कोई शिकायत नहीं। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को कैसे देखते हैं? सुभाष चंद्र बोस तो वीर महापुरुष थे, उनके बारे में क्या कहना है? कुछ असहमति रहता था, गरम और नरम? हाँ, गरम नरम। गांधी जी नरम थे और वो गरम थे, दोनों में अंतर है। वीर सावरकर को कैसे देखते? वीर सावरकर तो वीर है, ये है, उनका नाम ही वीर लगा है, तो वीर सावरकर से बढ़कर क्या है? वो हिंदू महासभा के थे, नाथूराम गौड़ से हिंदू महासभा के थे। उन लोगों को मैं जानता हूँ। जोगी जी हिंदू महासभा के इनके गुरु थे, अभी अभी भाजपा में हैं, लेकिन हैं तो अंग एक है। हिंदू महासभा कहिए, भाजपा कहिए, शिवसेना कहिए, सब अंग एक है। राहुल गांधी वीर सावरकर को कभी कभी चुनाव के टाइम में या फिर कभी भी मतलब किसी अपने विपक्ष होने के नाते घेरना होता है बीजेपी को, तो वो बोलते हैं कि वीर सरकार एक ब्रिटिश नौकर थे। वो उनको कहने दीजिए, वो ब्रिटिश नौकर हैं, वो ब्रिटिश नौकर हैं। वीर सावरकर जी कायदा एक रिटर्न पेज दिखाते हैं और नीचे लिखा हुआ रहता है योर ओबीडिएंट पीपुल, और समय उसी के जगह पे कह दिया मैंने कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त मिले ही तीन तैसी, जिसकी जैसी भावना है उसे बोलेगा। ये तो इलेक्शन का समय है भैया, उनका शिकायत वो करेंगे, उनका शिकायत वो करेंगे, उनका शिकायत वो करेंगे। तो हमारा टॉपिक तो बिल्कुल इलेक्शन से अलग है, इसलिए हम लोग खुल के बात हाँ, करेंगे। तो खुल के हम बात बतिया रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, बस इसके अच्छा। आगे अब कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए महाराज जी, क्या लगता है कि वीर सावरकर जी का जो है, सावरकर या वीर सावरकर जी जो थे, उनका सम्मान जो था क्रांतिकारी का या फिर उनका नौकर का टैग देना, क्या कांग्रेस के काल में उनको सम्मान मिला या फिर लोग उतना जानते थे किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर रिटर्न या प्रिंट या डिजिटल मीडिया पहले उनको कोई कुछ नहीं जानता था। ये बीजेपी के आने से सावरकर जी का नाम बीजेपी के आने से सावरकर जी के नाम आगे बढ़ा है। हाँ, अब ये लोग ब्रिटिश नौकर कह दे चाहे कुछ कह दे,
मोदी जी के लोग नहीं कहते हैं कि देश बेच देंगे। मोदी जी देश बेचने वाले हैं। मोदी न रहे तो मुमकिन नहीं है, भारत अपने रसातल में चला गया होता। सबसे कीमती सवाल कि दो वर्ग में मीडिया बटा, दो वर्ग में जनता बट गई। तो एक जनता ये कहती है कि जो राहुल जी बोल रहे हैं कि वीर सावरकर ब्रिटिश नौकर थे, तो उनको वीर सावरकर के बारे में पढ़ के बोलना चाहिए या फिर राहुल